क्या आपने कभी सोचा है असम का मॉडर्न हिस्ट्री इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्या वजह है कि असम बार बार पॉलिटिकल अनरेस्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करता रहा? आज की वीडियो में हम समझेंगे मॉडर्न असम की कहानी, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है वर्ल्ड वॉर से और पहुंचती है आज के समय तक। असम की मॉडर्न कहानी शुरू होती है 1940 से, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बीच थी और असम एक नॉर्मल स्टेट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड बन चुका था। 1942 में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया और हजारों लोग भागते हुए असम आए। सोचिए, एक पीसफुल रीजन अचानक से बन गया, एक रेफ्यूजी जोन और मिलिट्री हॉटस्पॉट। और फिर आया 1944, जब ब्रिटिश और जापानीज फोर्सेस ने नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में एक डिसाइसिव बैटल लड़ा। यही से असम का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, एक जियोग्राफिकल स्पेस से एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी तक। इंडिपेंडेंस और पार्टीशन का झटका। 1947 भारत आजाद होता है, लेकिन असम के लिए यह आजादी एक बड़ा झटका लेकर आती है। सिलेट नाम का एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रेफरेंडम के बाद पाकिस्तान चला जाता है। एक कलम की स्ट्रोक से असम की जियोग्राफी बदल जाती है। अब असम लैंडलॉक्ड हो जाता है, समंदर का एक्सेस खत्म और इंडिया के बाकी हिस्सों से सिर्फ एक पतली सी चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़ा रहता है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ट्रेड कोलैप्स, इकोनॉमिक आइसोलेशन और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ये सिर्फ बाउंड्री चेंज नहीं था, यह असम के फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट था। आइडेंटिटी क्राइसिस और माइग्रेशन। पार्टीशन के बाद एक और बड़ा क्राइसिस आता है, माइग्रेशन। असम के खाली एरियाज में बंगाली स्पीकिंग लोग सेटल होने लगते हैं और यही से शुरू होता है लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स। असमीज लोग महसूस करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी खतरे में है और धीरे धीरे कौन असली और कौन बाहरी, ये सवाल पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरवीन करना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता ही रहता है। ये वही सीड्स है जो आगे चलकर असम एजिटेशन और विदेशी इशू का बेस बनेगा। 1950 एक और ट्रेजेडी, असम तिब्बत अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड 8.6। ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो बदल जाता है, फ्लड्स और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, खेती बर्बाद, हजारों लोग प्रभावित। लेकिन इस डिजास्टर का एक और इफेक्ट था, गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज पर अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, यानी नेचर ने भी असम के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शेप किया। असम एक सिंपल स्टेट नहीं है, ये एक मोजाइक है ट्राइब्स, लैंग्वेज, कल्चर का। नागा, मिजो, खासी, गारो, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। और जब एक यूनिफाइड आइडेंटिटी कोई पुश करने की कोशिश करता है तो रिजेंटमेंट्स और प्रोटेस्ट शुरू होता है और इवेंचुअली अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। नागालैंड 1963 में बना, मेघालय और मिजोरम 1972 में असम से अलग हो गए और असम धीरे धीरे छोटा होता गया और लोगों के मन में एक फीलिंग आई, दिल्ली ने हमें तोड़ दिया। अब आते हैं इकोनॉमी पर। असम के पास ऑयल था, टी था, रिसोर्सेस थे, लेकिन फायदा किसको मिला? ब्रिटिश कंपनीज और बाद में बाहर के बिजनेसमैन। रिफाइनरी असम के बाहर बनाई गई, जॉब्स लिमिटेड रहे और लोकल लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया। 1960s तक पर कैपिटा इनकम गिर चुकी थी और असम एक इम्पोवरिश स्टेट बनने लगा। पॉलिटिकल अनरेस्ट और इंसर्जेंसी। 1980s असम में एक्सप्लोशन होता है, लोग सड़कों पर आते हैं, विदेशी हटाओ मूवमेंट शुरू होता है। आइडेंटिटी, जॉब्स, कल्चर सब दांव पर लग चुके थे। कुछ लोगों ने तो अलग असम की डिमांड भी कर दी। इंसर्जेंसी शुरू होती है और इंडियन स्टेट को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ता है। तो दोस्तों, असम की कहानी सिंपल नहीं है, ये एक लेयर्ड स्टोरी है। वार, पार्टीशन, माइग्रेशन, आइडेंटिटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। मॉडर्न असम एक दिन में नहीं बना, ये डेकेड्स की कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्रोमाइजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज का रिजल्ट है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या असम अपने आइडेंटिटी और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बना पाएगा?